वीकेंड्स के बारे में मेरी फेवरेट चीज़ यह है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है. नो बेटर फीलिंग देन दैट. चेस मास्टर साकेत चान टीच मी एवरीथिंग. चल चल ब्रो तुझे इस मोमेंट पे अभी गिटार ज़्यादा पसंद है या चेस? चेस ब्रो. हाइपर फिक्सेशन इज चेस बट दिस इज लाइक माय ड्यूटी. ड्यूटी. ओके मैं झूठ नहीं बोलूँगा. 2021 में जब मेरी फुल इंटेंस चेस की फेज चल रही थी, ये जो फेज़ है ये अभी उससे भी ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ वन मेन रीज़न. आर्यन ने अमेजोन से ये खरीदा है. बहुत ही ऐसे एस्थेटिक है, वुडन चेस बोर्ड और सारे पीसेस मैग्नेटिक है, सो इट मेक्स द एक्सपीरियंस इवन बेटर. या लुक एट दिस. और पीछे हाँ, और ये दो एक्स्ट्रा क्वींस प्रमोशन अगर हुआ तो. दिस इज कॉमन और दिस I slots think in the other one. अच्छा. Slots it's are common, yeah. I thought it's very fancy. सो ये जो सेटअप है इसकी वजह से चेस हैज़ बिकम वे मोर फन. chess.com पे मुझे पता नहीं क्यों पर बहुत एंग्जाइटी आती है खेलते वक्त. लाइक थोड़ी सी फटती है जब प्ले ऑनलाइन प्ले गेम वो स्टार्ट किया ना. ये थोड़ा सा कंफर्टिंग है बिकॉज हम फेस टू फेस होते हैं, तो मुझे पता है कि इसकी भी फट रही है थोड़ी, मेरी भी फट रही है. It is scary bro. Like वो expressions को देख के you can plus इसमें you can use those cheap body language tricks. ऑर्डर ईव. और आई एम ब्लैक ब्रो. चल. तुझे ओह बट दैट गिव्स यू द एडवांटेज. यू आर वेरी गुड विथ व्हाइट. नहीं इट्स फाइन. ब्लैक ब्रो. ब्लैक. मेट. Looks like it should be there but must be tough. आई एम रिजाइनिंग. Okay. गाइस गेम एंड गेम तक पहुंच गया है एंड आर्यन इज अप अ नाइट और मुझे कोई होप नहीं है. इसका किंग अब ये धीरे धीरे सब कुछ लेगा. द ओनली वे आई हैव इज मुझे को लेना नहीं है, मुझे बस ये करना है. You have to take all this. प्रमोट ना. प्रमोट हो जाएगा उसका. चल ब्रो रिजाइन. गुड गेम. आई थिंक दिस वाज द बेस्ट गेम वी प्लेड अभी तक. This was a while, 1 hour at least. ये हाँ हमने 7 o'clock को स्टार्ट किया था. इट्स 8:24 राइट नाउ. Oh shit, 1 hour. वेरी लॉन्ग. वो क्लासिक चेस गेम्स होता है उसके जैसे था. It's my longest game. गुड गेम ब्रो. ओह वाओ ब्रो. What? दैट लुक्स गुड. Yeah. क्या है? Hummus and chicken and bread. ओह वाओ. This is easily 100 calories, ना? 2 of these spoons. With oil. मत दिखा लो ऐसे. सो अभी 8:30 बज गया है. मैं अपना 4th मील कंज्यूम करने वाला हूँ, पर कंज्यूम करने के लिए मुझे पेरी पेरी की ज़रूरत है. आर्यन के घर पे पहले पेरी पेरी हुआ करता था पर रीस्टॉक अभी नहीं होता, इसीलिए व्हेनेवर आई कम गरम मसाला ओरेगानो ये सब डाल के मुझे अपने एग्स बनाने पड़ते हैं. सो हमने क्विकली ज़ेप्टो किया है पेरी पेरी एंड स्प्राइट 0. और यहाँ पर आर्यन की दादी ने थोड़ा सा वेजिटेबल सूप बनाया. मैंने पूछा क्या इसमें बटर है ऑयल है. लकीली कुछ नहीं है. और इसके अंदर ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर ना के बराबर कैलोरीज है, तो माइक्रोज भी कंप्लीट होंगे. और रिगार्डिंग पेरी पेरी प्रेप पे मुझे ऐसे कॉन्डिमेंट्स या स्पाइसेस इस्तेमाल करना बहुत पसंद है जो बहुत फ्लेवरफुल होते हैं और जिनमें कम कैलोरीज होते हैं कंपेयर टू सॉसेस. सॉसेस के अंदर बहुत कैलोरीज होते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड देम अगर आप एक फैट लॉस फेज में हो. बट स्पाइसेस आई फील लाइक मोस्ट आर लो कैलोरी, so you can really add a lot to give a lot of flavor. पेरी पेरी आने तक मैंने एग्स की तैयारी किया and till then I'm just sipping on this. हंगर धीरे धीरे किक इन हो रहा है. इस मोमेंट पे मेरे टेस्ट बर्ड्स इतने डिसेंसिटाइज हुआ है कि anything tastes good. I don't know if it actually tastes good or not. I haven't heated it. It just tastes good bro. I don't Yeah, care. it tastes good. Okay. It's very cold. थैंक यू भैया. और बाय द वे स्प्राइट 0 एक नया लॉन्च है. सैडली एक ही कैन था तो हमें शेयर करना पड़ेगा. स्प्राइट 0 फाइनली. तो प्रेप की वजह से मैं अपने अंडे किस में बनाता हूँ लाइक बटर और ऑयल वो भी मुझे मेजर करना पड़ता है बिकॉज यू मे नॉट रियलाइज पर इन छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत कैलोरीज होते हैं. सो ये 2 grams ऑफ बटर है. दिस इज़ फाइन. मुझे 2 to 3 grams ऑफ बटर इस्तेमाल करके अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने हैं. तो इसके अंदर 22 कैलोरीज है इस छोटे से इसके अंदर. और प्रेप के पहले जब मैं अंडे बनाता था तो आई यूज्ड टू पूरा ऐसे डालता था, उससे इजीली 100-120 कैलोरीज ऐड होते थे विदाउट रियलाइजिंग. सो ये छोटी छोटी चीज़ें भी काउंट करती है. डोंट फॉरगेट. So you got 2 grams of So butter. you don't feel like adding one more since you only have 3. No, because if I'm staying under, it's Then tomorrow you can have. नहीं tomorrow का नहीं है. See ना, it got the job done.
सिर्फ उतना बटर जिससे पैन कोट होता है टू कुक द एग्स। लेट दो को एग्स के अंदर मैंने सॉल्ट डाला है। अब मेन इंग्रेडिएंट जो इस बोरिंग से डिश को फ्लेवर देगा। क्या ओल्ड वन? होल बहुत लाइक इस पे कोई लिमिट ही नहीं है। The more I add, the better flavor will result. Feel like there's a better way to do this. What has that? This. दैट ओनली आई वाज थिंकिंग। This is the best. बाप रे Yeah. It's no longer eggs, bro. कुछ अलग ही बन गया है। Take a sip. टेस्ट जस्ट लाइक स्प्राइट। तो हमारा जो 1.5 घंटे का गेम था उसके एक इंटेंस पॉइंट पे मैंने फोटो निकाला था और अभी हमने वो कस्टम पोजीशन सेटअप करके गेम रिव्यू हम चेक कर रहे हैं। एग्जैक्टली इक्वल पोजीशन थी। व्हाट अ गेम ब्रो, व्हाट अ गेम। इट्स नॉट इवन 0.1 अप एंड डाउन ब्रो, 0.1 अप एंड डाउन भी नहीं है, लाइक एग्जैक्ट 0.0। ठंड काफ़ी बढ़ने लगी है। इट्स हिटिंग 15-16 डिग्रीज। यू कैन डू दिस वर्ड। या अभी 9:55 बज गया है और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है बिकॉज ये मेरे पहले ही सो गया, इसको पता नहीं क्या हो गया और ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ मेरे टाइम पे जिम आ रहा है। आई डोंट थिंक इसने ये कभी किया है कमिंग इन द मॉर्निंग। इवन इफ आई had that phase of waking up early, I've never come to the gym. It takes too much courage, bro. ये बता रहा था कि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है पर इसने पिछले 10-12 घंटों में 2 इतने बड़े मील्स खाया है। आई थिंक एज बिग एज माई डेली कैलोरी इनटेक राइट नाउ, इसीलिए शुडंट बी अ प्रॉब्लम। प्लस ये बल्क कर रहा है तो ओवरऑल इसका जो टैंक है ऑफ फूड वो भरा ही रहता है, ग्लाइकोजन एवरीथिंग, सो ही शुड हैव अ गुड सेशन। ब्लैक स्वेटर, ब्लैक जॉगर्स। अवधूत क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नहीं करते हो, कॉपीराइट है मेरा। इवॉल्व की लिफ्ट रेनोवेट हो गई। Oh shit. डैम ब्रो, कल तो ऐसे नहीं थी। नहीं। वाओ They did it for me, no, that. वाओ। Oh shit. क्या? My fingerprint came. हाँ ब्रो, अवधूत का भी लगाना चाहिए अभी, रोज आता है। 1.5 scoop. So 300. आज लेग डे है, हम प्रेप में 2 वीक्स इन है। एनर्जी लेवल थोड़े से लो है इसीलिए ऑलमोस्ट पूरे वर्कआउट में मैं अपने ईयरफोन्स पहनूंगा। आई विल रिमेन इन द जोन। टॉप सेट के लिए 89 स्टार्टिंग ऑफ विद सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। यस 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 यस। सो यू प्रेस दिस डाउन टिल आई गेट इन द लॉक पोजिशन एंड स्टे हियर, ओके? Not done yet. Not done yet. ये एक ऑल टाइम PR है। दैट वॉज 45 सेकेंड्स। मैंने गाने से नोटिस किया। दैट्स इनक्रेडिबल दो। जब मैंने ये टाइम अंडर टेंशन टेक्निक्स फॉलो करके ट्रेनिंग स्टार्ट की तब मैं 68-61 करता था। जस्ट द फैक्ट दैट हम अच्छे टेक्निक और अच्छे कंट्रोल के साथ 89 तक पहुंच गए हैं, दिस इज प्रोग्रेस इन द बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट। सो अब कैलोरीज और बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा घटने की वजह से हमने पर डे एक सेट कम किया है जस्ट ताकि हम इंटेंसिटी मेंटेन कर सके। लॉजिक बिहाइंड दैट इज़, अगर आप मुझे पेपर पे लिख के दोगे कि मुझे सबके 4-4 सेट्स करने हैं तो आफ्टर अ पॉइंट बॉडी फैट परसेंटेज घटने के बाद वो मेंटली थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और रिकवरी एबिलिटीज़ में इट स्टार्ट्स इंटरफियरिंग टू मच। सो हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे नॉट क्वांटिटी। स्पेशली प्रेप में जो भी मसल टिश्यू बिल्ड किया है उसे रिटेन करना हमारा मेन गोल है। अच्छा सेट 40 to 60 सेकेंड्स के बीच में स्टॉप वॉच हमेशा मेरे सामने होगा। अ गुड स्क्वीज एट द टॉप एंड अ स्लो इसेंट्रिक।
Not done yet. Not done yet. आई फील लाइक ये जो लेग प्रेस का सेट था, दिस इज़ द हार्डेस्ट आई हैव पुश्ड इन अ वाइल। और ये एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट स्विच है, बिकॉज गोइंग इनटू प्रेप मुझे पता है कि जैसे हफ्ते प्रोग्रेस होते जाते हैं वैसे ही ट्रेनिंग इंटेंसिटी को इस रेट पे मेंटेन रखना ये उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, बट वी विल डू इट। मैंने एक और चीज़ किया, रेस्ट टाइम्स का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया है। पहले मैं 4 to 5 मिनट्स रेस्ट करता था, अब 5.5-6 मिनट्स में अच्छे से बैठ रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा हूँ, थोड़ी बातें कर रहा हूँ। बट बाय द टाइम नेक्स्ट सेट वापस आता है, हेडफोन्स कान के अंदर जाते हैं, मेरी जो मेंटालिटी है वो वापस स्विच होती है एंड आई गिव इट माई 110% इन द नेक्स्ट सेट। अंशुल ने मुझे अभी अभी पूछा कि तू हैमस्ट्रिंग्स के साथ आजकल स्टार्ट क्यों कर रहा है। उसके 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले 6 सालों के लिए क्वाड्स पहले ट्रेन करने की वजह से हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी निगलेक्ट हो गए हैं। सो ट्रेनिंग हैमस्ट्रिंग्स फर्स्ट अलाउज मी टू ट्रेन देम इन अ फ्रेशर स्टेट, जिससे मैं पूरी फ्रेश एनर्जी और पूरा फ्रेश कॉन्सेंट्रेटेड इंटेंशन उनमें इन्वेस्ट करके उन्हें पहले टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं क्वाड्स पहले ट्रेन करूँगा, हैमस्ट्रिंग्स थोड़े से फटीग हो जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ी सी फटीग हो जाती है, जिसकी वजह से आई एम अनएबल टू गिव देम माई 100% आफ्टर। और सेकेंड चीज़ ये है, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पहले करने की वजह से नी जॉइंट के यहाँ पर बहुत ब्लड फ्लो आता है। आई नो आई हैव सेड दिस बिफोर बट आई रियली वांट यू गाइस टू ट्राई इट। जब तक ये मैसेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुँचता तब तक आई विल रिपीट माई सेल्फ। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करने से यहाँ पर इतना ब्लड फ्लो आ जाता है कि कोई भी क्वाड की प्रेसिंग मूवमेंट उसके बाद बेहतर फील करती है एंड आई कैन फील दैट इट्स वर्किंग। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है अच्छे बॉडी बिल्डिंग टेक्निक की वजह से। दे आर रियली ग्रोइंग।
Not done yet. Not done yet. आ रहा है, पर वो छोटे छोटे जो स्ट्राइशंस होते हैं जो 2-3 हफ्ते पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, वो सब दिख रहा है. फीलिंग अ लिटिल ड्रायर. आई एम हैप्पी. अच्छा परफॉर्मेंस था, क्वाड्स का हो गया है. अब मैं सोच रहा हूँ किसी से स्ट्रैप्स बोरो करके RDL का एक सेट लगाऊंगा. जस्ट वन, बिकॉज लोड इतना ज़्यादा हैवी होता है. 2 सेट लगाने के बाद रिकवरी काफ़ी इम्पैक्ट होगी. सो देखते हैं, अगर किसी के पास स्ट्रैप्स होंगे 1 सेट ऑफ RDL और फिर काव्स. बहुत लोगों को लगता है कि मैं डेडलिफ्ट से कम्प्लीटली खिलाफ हूँ. मुझे कन्वेंशनल और सूमो डेडलिफ्ट्स बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट में इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज उन दोनों मूवमेंट से मुझे इतना ज़्यादा स्टिमुलस नहीं मिलता, बट इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ फटीग. तो कन्वेंशनल और सूमो का स्टिमुलस टू फटीग रेशो बहुत ही ख़राब है. पर एक डेडलिफ्ट वेरिएशन जिसका मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो है रोमेनियन डेडलिफ्ट्स. स्पेशली बारबेल पे ऐसी एक बिग कंपाउंड मूवमेंट हैमस्ट्रिंग्स के लिए होने से लेग डेज पे थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा भी आता है. प्लस इस पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रैक करना बहुत अच्छा है, एंड इट्स अ वेरी फन मूवमेंट. बेनिफिट्स ये है कि बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट में रोमेनियन डेडलिफ्ट में ऑल द वे नीचे नहीं जाने से हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है. अगर आप किसी भी मसल ग्रुप को एक लेंथन्ड स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में ट्रेन करोगे, द हाइपरट्रोफी इज इनसेन. सो आई थिंक हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के सेट्स होने के बाद 3 सेट्स एक अच्छा वेट होगा. अगर मैं ये फ्रेश करूँगा, मुझे आई थिंक 3.5 या 4 प्लेट्स तक जाना पड़ेगा. सो हैमस्ट्रिंग्स ऑलरेडी फटीग्ड है, वी विल गेट मोर आउट ऑफ लेस वेट. सॉलिड. RDL पे हैमस्ट्रिंग्स के साथ साथ ग्लूट्स पे भी एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेच मिलता है. सो लवली मूवमेंट, अच्छा सेट था. आई लव ट्रेनिंग काव्स. हमेशा से माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा था, और बिग काव्स का जो लुक है वो मुझे बहुत पसंद आता था. पार्शल्स. वाह. काव्स के लिए 2 मूवमेंट्स, एक स्टैंडिंग काफ रेज और एक सीटेड काफ रेज. काव्स के लिए फंडा बहुत सिंपल होता है. काव्स में अगर मैंने एनाटॉमिकली देखा तो 2 हेड्स होते हैं. ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो. एक काफ रेज ऐसे पोजीशन में करो जहाँ पर आपका लेग स्ट्रेट है, और एक ऐसे पोजीशन में करो जहाँ पर आपका लेग बेंट है. दैट विल हिट बोथ द हेड्स ऑफ द काव्स. पर काव्स के लिए मैं किसी को फुल रेंज ऑफ मोशन लगाते हुए नहीं दिखता. काव्स में लोग काव्स को ऊपर के पॉइंट पे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग दैट फुल डीप स्ट्रेच, इसीलिए स्पेशली एक स्टैंडिंग काफ रेज में ऐसे पॉइंट तक रैप को लेके जाओ जहाँ पर योर काफ इज़ लिटरली बेंडिंग बियॉन्ड द प्लेटफॉर्म. उससे एक फुल स्ट्रेच मिलेगा. दूसरी चीज़, काव्स को किसी भी मेजर मसल ग्रुप की तरह ही ट्रीट करो. बाय दिस आई मीन मेक श्योर कि आपकी स्ट्रेंथ ओवर टाइम ऊपर जाती है, मेक श्योर आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी अच्छी है, एंड जस्ट ट्रीट देम विद सम मोर लव. अगर आपने पिछले कुछ दिनों में ये नोटिस किया है कि आपके लेग्स इन साइज़ या इन स्ट्रेंथ ग्रो नहीं कर रहे हैं, आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि उसका आंसर वॉल्यूम की वजह से नहीं है, बल्कि इंटेंसिटी की वजह से है. रीज़न बीइंग कि हमारी जो लोअर बॉडी है वो एक इतना बड़ा मसल ग्रुप है कि उसका स्ट्रेंथ पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से
लेग डेज के जो भी मसल ग्रुप्स है उनको कंप्लीट फेलियर तक लेके जाना ये एक बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। अगर मैं किसी भी बंदे को बाइसेप कर्ल पे फेलियर टच करने को बोलूँगा, आई एम श्योर कि वो बंदा फेलियर तक पहुँच पाएगा। वाई? बिकॉज इट्स अ स्मॉलर मसल ग्रुप, मेंटली कम चैलेंजिंग होता है, इसीलिए आप उस पॉइंट तक सेट को पुश कर सकते हो। बट विथ समथिंग लाइक द लेग प्रेस या हैक स्क्वाट, आपने मेरा हैक स्क्वाट का सेट देखा, कंप्लीटली मैं नीचे गिर गया, तो दैट इज़ अ लिटिल स्कैरी। बट आई फील लाइक अगर आप ओवर टाइम आपकी ट्रेनिंग करियर में उस पॉइंट के करीब आ सकते हो, then you will benefit greatly from it. So I gave Saket a question workout के बीच में. I got something for him for his birthday. और what did you figure out कि क्या होगा? Any hint, anything? Can't be food, can't be clothes, maybe something I camera know कि he's related. competing क्योंकि last time अगर आपको याद होगा मैंने मेथी चिकन लाया था. तू चट्टी लाया क्या? Posing Like sushi लाया sushi. तो याद है मैंने तुझे एक वीडियो भेजा था. Pokemon bro something. Rick Rubin याद है? Yeah, Remember? Rick Rubin, yeah, bro. So tell them about them if they don't know. Bro, Rick, वो भेजा था तूने Ah, compilation. yes. Rick Rubin on Joe Rogan. Book? Yep. Close your eyes. Is it Rick Rubin's book? Yep. ये ले. Not this one. No Birthday way, bro. present. With a message inside. From one artist to another, make the most of it. Sick, bro. I told you ना कि ऐसा कुछ Oh. होगा. Last you forever. Yeah. Books का वही है. You can keep rereading it. Thanks a lot, bro. I'm gonna finish this in 2 days. Thanks, Sure. bro. Very, very thoughtful of you. And that Rick Rubin video was insane. I have it downloaded on my phone. Thanks, bro. अच्छा. Appreciate it. Mini meetup. Yeah, bro. So मेरा ट्रेनिंग सेशन 60 मिनट्स में ख़त्म हो गया. ये दोनों पुश कर रहे थे, अंशुल और आर्यन, जिसकी वजह से 1 घंटा हम चिल कर रहे थे. उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग किया, नीचे एक थोड़ा सा मिनी मीटअप हो गया, जिसकी वजह से अभी इस पॉइंट पे मेरे हंगर लेवल्स एकदम पीक पे है. आई फील लाइक आई विल स्नैप एट एनीबॉडी आई मीट राइट नाउ, विच इज़ नॉट गुड. पर अच्छा सेशन था. अब आर्यन मुझे ड्रॉप कर रहा है क्योंकि कल जब मैं इसके घर पे आया था तो मुझे एक रिक्शा लेनी पड़ी. आर्यन, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन मॉर्निंग में. हाँ क्रेजी था ब्रो. लाइक इन द बिगिनिंग आई थॉट कि नहीं होगा. लाइक व्हेन यू वर टेलिंग मी टू कम टू द जिम आई वाज डैम स्लीपी आल्सो दैट टाइम. बट अच्छा हुआ यू लाइक टोल्ड मी टू कम. एंड अच्छा हुआ कि तूने प्री मंगाया. चल ब्रो, डोंट फॉरगेट टू ईट योर फूड. या मैं मोस्टली आऊँगा वापस चेस खेलने के लिए. बाय गाइस, चेक दिस आउट. फाइनली हमारा पोस्ट वर्कआउट मील बन गया है. ये है ओट्स और वे. अभी हम यहाँ पर बैठ के चेक इन फॉर्म फिल करेंगे. सो फार इन पिछले 2 हफ्तों में हम 2200 कैलोरीज और 15,000 स्टेप्स ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके एक डेफिसिट क्रिएट कर रहे थे. अभी मुझे यहाँ पर बैठ के सारे पिक्स, मेजरमेंट्स अपडेट करके फाइल्स में अटैच करके सब कुछ फिल आउट करना है. सो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये असेस करके कोच सर डिसाइड करेंगे अगले 2 हफ्तों के लिए क्या हमें कैलोरीज कम करने की ज़रूरत होगी, स्टेप्स बढ़ाने की ज़रूरत होगी कि नहीं. अगर उनके हिसाब से हमारे वेट लॉस का रेट अच्छा जा रहा है और उनको विजुअली मेरे फोटोज़ में अच्छा खासा डिफरेंस नोटिस हो रहा है, देन ही माइट जस्ट कीप इट कॉन्स्टेंट. बट वील हैव टू फाइंड आउट टुमारो. सो इसका अपडेट मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में दूंगा. आज के लिए बस इतना ही. टाइम टू डू इट अगेन टुमारो.